नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों के प्रजनन अवस्था के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग जीवों में प्रजनन अवस्था के बारे में बात करेंगे कि जीवन में प्रजनन की अवस्था कौन कौन सी होती है और क्या क्या होता है। तो बने रहेंगे अंत तक, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत दमदार है और बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया गया है, इसको ध्यान देते हुए चलिए आज हम लोग को जानना है जंतुओं में प्रजनन अवस्था क्या होता है। एनिमल ब्रीडिंग फेज, ये क्या चीज़ है, जंतुओं में प्रजनन अवस्था क्या होता है। तो देखिए ध्यान समझेंगे, जंतु जो होते हैं प्रजनन अवस्था के आधार पर दो टाइप के होते हैं। अगर आप कहें कि जंतु कितने टाइप के होते हैं तो प्रजनन के आधार पर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऐसे जंतु जिनको हम बोलते हैं मौसमी प्रजनक बोलते हैं, यहाँ पर प्रजनन लिखा है, प्रजनक होता है, इंग्लिश में सीजनल बोलते हैं। और एक ऐसे जंतु होते हैं जिन्हें सतत प्रजनन कहते हैं, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो प्रजनन के हिसाब से, प्रजनन के आधार पर जंतु कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अब इनको समझ लेते हैं दो टाइप के कैसे कैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जनन के आधार पर, जनन के आधार पर, तो जनन के आधार पर एक होते हैं जिन्हें बोलते हैं मौसमी प्रजनक, मौसमी प्रजनक। और एक होते हैं जिन्हें बोलते हैं सतत प्रजनक, सतत प्रजनक। एक मौसमी प्रजनक होते हैं, एक सतत प्रजनक होते हैं। मौसमी प्रजनक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं सीजनल। क्या बोलते हैं, सीजनल बोलते हैं। फिर मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन, सीजन होता है। और सतत को क्या बोलते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब ये मौसमी प्रजनक क्या होता है, सतत प्रजनक क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मौसमी प्रजनक का मतलब ये होता है कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो वर्ष में उनका एक समय आता है प्रजनन करने का, उसके अलावा वो कभी प्रजनन नहीं करते। मतलब एक वर्ष में उनका एक समय आता है, एक टाइम आता है, और उसी निश्चित समय में वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, अर्थात संतान उत्पन्न करते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, मौसमी प्रजनक बोलते हैं। मौसमी का मतलब क्या होता है, सीजनल। तो सीजनल मैंने क्या बोला, तो सीजनल मैंने यही बोला कि इसमें ऐसे जीव आते हैं जिनका एक क्या होता है, वर्ष में एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पर ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो इन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। और सतत क्या होते हैं, इन्हें कॉन्टिन्यूअस प्रजनक कहते हैं। सतत का मतलब होता है लगातार। तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो जिनमें परिपक्वता आने के बाद, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, उनके अंदर परिपक्वता आ जाती है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, लगातार प्रजनन करते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, सतत प्रजनक। सतत का मतलब ही होता है लगातार। अगर सतत नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मतलब समझ लेंगे लगातार। तो लगातार का मतलब ये होता है कि जब इनके अंदर मैच्योरिटी आती है, जब इनके अंदर परिपक्वता होती है, जब इनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी मतलब यौवनारंभ, तो उसके बाद से ये लगातार क्या करते हैं, ये प्रजनन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, सतत बोलते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है, मौसमी में कौन आते हैं, हिरण आते हैं, हिरण, बाघ, ये सब मौसमी प्रजनक हैं। सतत में कौन आता है, तो सतत में बंदर, मानव, ये सतत में है। तो सतत में मतलब कहने का, सतत कहने का मतलब ये कि लगातार। मतलब मैंने क्या बताया कि जैसे इनकी क्या होती है, प्यूबर्टी आती है, यौना आरंभ होता है, तो उस समय के बाद ये आराम से क्या करते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये मौसमी वाले जो होते हैं, इनका वर्ष में केवल एक समय होता है, एक फिक्स समय होता है, उसी समय में ये प्रजनन करते हैं, और उस समय के बाद ये फिर प्रजनन नहीं करते हैं। फिर अगले समय, अगले वर्ष में फिर वो समय आएगा तब ये प्रजनन करेंगे। तो ऐसो क्या बोलते हैं, मौसमी प्रजनक बोलते हैं। तो यहाँ से टॉपिक आपको समझ में आएगा। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन में यहाँ पर दे दे रहा हूँ। चलिए, तो मौसमी प्रजनक समझ में आ गया। इसमें कौन आते हैं, मेढक आते हैं,
कौन होते हैं? मेढक, छिपकली, पक्षी, हिरण, बाघ। सतत में कौन है? दुधारू पशु। दुधारू पशु किसे बोलते हैं? दुधारू पशु मतलब जो मुर्गियां, चूहे, खरगोश और रानी मधुमक्खी तथा मानव, इनमें सतत प्रजनन होता है। तो इनमें क्या होता है कि जब लैंगिक अवस्था आ जाती है, प्रजनन की अवस्था आ जाती है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि ये प्रजनन करते रहते हैं। तो इनमें कौन सा प्रजनन होता है? सतत। और इनमें कौन सा होता है? इनमें एक बस मौसम होता है, एक टाइमिंग होता है वर्ष भर में, तो उसी समय पर ये क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो इन्हें मौसमी कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलिए, अगला है अपरायुक्त स्तनधारी। अब ये अपरायुक्त स्तनधारी क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि अपरायुक्त मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद इनको चलेंगे। तो स्तनधारी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के स्तनधारी होते हैं। कितने टाइप के? 3। एक होते हैं अपरायुक्त जिन्हें प्लेसेंटल बोलते हैं, एक होते हैं मोनोट्रेम, एक होते हैं मार्सुपियल्स। अपरायुक्त किन्हें कहते हैं? ये बड़े जीव होते हैं, जैसे मानव एक अपरायुक्त है, बंदर एक अपरायुक्त है, गाय भैंस एक अपरायुक्त है। अपरायुक्त किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनमें अपरा पाया जाता है। अपरा जिसे क्या बोलते हैं? गर्भनाल। अपरा या इसी को क्या बोलते हैं? गर्भनाल बोलते हैं। तो गर्भनाल जिन जीवों में पाया जाता है उन्हें अपरायुक्त जीव कहते हैं। गर्भनाल होता क्या है? तो जब जीव जो होते हैं मानव, उनमें जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण को पोषण जिस माध्यम से कराया जाता है उसे बोलते हैं गर्भनाल। अर्थात कह सकते हैं कि जो स्त्री होती है, जो माता होती है, वो अपने पुत्र को गर्भ में पोषण किससे कराती है? तो गर्भनाल से कराती है। ये एक प्रकार का नाल होता है, एक नली होती है जो गर्भ में होती है, जिसके द्वारा जो है मादा से पोषण किसको जाता है? शिशु को जाता है। तो ये गर्भनाल या इसी को क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ये जिनमें पाया जाता है उन्हें अपरायुक्त कहते हैं। मोनोट्रेम किसे कहते हैं? तो मोनोट्रेम का मतलब होता है अंडे देने वाले। कौन से स्तनधारी? अंडे देने वाले। तो ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं उन्हें मोनोट्रेम बोलते हैं। तो अंडे देने वाले स्तनधारी को क्या बोलते हैं? तो मोनोट्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोट्रेम। अब इसमें कौन आता है? तो इसमें आता है इकीडिना। इसमें कौन आता है? तो इकीडिना आता है। कौन आता है? इकीडिना आता है। तो ये इकीडिना क्या होता है? मोनोट्रेम होता है, मतलब एक प्रकार का स्तनधारी होता है लेकिन अंडे देता है। तीसरा जो होते हैं मार्सुपियल्स। इस मार्सुपियल्स में कौन कौन आते हैं? तो मार्सुपियल्स में आते हैं, इनको कहा जाता है थैले वाले। थैला वाले। अब ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें संतान जो जन्म लेती है वो एक थैले में होती है। जैसे में कंगारू का आप देखेंगे थैला रहता है। तो ये कंगारू जो होते हैं वो मार्सुपियल्स में आते हैं। मार्सुपियल्स में। मोनोट्रेम में कौन आता है? इकीडिना। अपरायुक्त में कौन आते हैं? गाय भैंस बकरी मानव बंदर, ये सब अपरायुक्त में आते हैं। अपरा मतलब क्या होता है? तो अपरा का मतलब होता है गर्भनाल। गर्भनाल क्या चीज़ होती है? तो भ्रूण में जो शिशु पेट के अंदर गर्भ में होता है तो उसको जो पोषण जाता है माँ के द्वारा, वो किसके द्वारा जाता है? गर्भनाल। बाद में जब वो संतान जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, तो जो नर्सें होती हैं, डॉक्टर या जो वहाँ की नर्सें होती हैं, वो नर्स क्या करती हैं कि ब्लेड से गर्भनाल को क्या करती हैं? काट देती हैं। और जो है माता का और संतान दोनों का कनेक्शन क्या होता है? वहीं से छूट जाता है। और उसके बाद जो है संतान मुख से क्या करता है? पोषण करना स्टार्ट करता है। उससे पहले संतान मुख से पोषण नहीं करता है, गर्भनाल से ही पोषण करता है। तो आई बात समझ में? तो गर्भनाल क्या चीज़ है? अब इसको समझ लेंगे आराम से। अपरायुक्त, मोनोट्रेम, मार्सुपियल्स। मैंने क्या बताया? अपरायुक्त मतलब जिनमें गर्भनाल पाया जाता है। मोनोट्रेम मतलब ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं। और मार्सुपियल्स मतलब ऐसे स्तनधारी जिनमें थैला होता है, जैसे में कंगारू। अब इनको बाई फिगर हम लोग समझते हैं। बाई फिगर, जैसे मैं पहले आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ। चलिए ये फिगर देख लेते हैं। का फिगर है, किसका फिगर है? तो आप कहेंगे सर डक बिल्ड। डक बिल्ड का ये फिगर है। अब ये ऐसा जीव है जो अंडे देता है, स्तनधारी की कैटेगरी में आता है, लेकिन क्या देता है? अंडे देता है। इसको डक बिल्ड बोलते हैं।
तो ये स्तनधारी कैटेगरी में है, लेकिन ये क्या देता है, अंडे देता है। तो ये आएगा किसमें, मोनोट्रेम में। किस में आएंगे सब, तो आप कहेंगे सर ये मोनोट्रेम में आएंगे, मोनोट्रेम। चलिए दूसरा फिगर देखिए, एकदम मासूम सा चेहरा, शरीर पर कांटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। शरीर पर क्या है, ये सब कांटे नुमा है, कांटे जैसी संरचना है, और चेहरा कितना मासूम है, लेकिन जीव बहुत खतरनाक है। मासूम चेहरे वाले लोग ही खतरनाक होते हैं, ये आपको पता है। इस दुनिया में जितने लोग बाहर से मासूम, वो अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं। तो ऐसे ही मासूम चेहरे, इसके चेहरे पर मत जाइएगा, ये बहुत ही डेंजरस जानवर है। और इसका क्या नाम है, तो इसी का नाम है इकीडिना। इकीडिना ये भी एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है, इसलिए इसको मोनोट्रेम में रखा जाता है। इसको किस में रखते हैं, मोनोट्रेम में। ये स्तनधारी है इकीडिना, जो कि क्या करता है, अंडे देता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए ये फिगर, ये कोआला है, कोआला, इसका नाम कोआला। ये छोटा सा एक जीव है। अब ये जीव, इसके पास भी एक थैलेनुमा संरचना होती है, और इधर आप देख सकते हैं कंगारू जो है, इसके पास भी थैला है। यहाँ थैले में देख सकते हैं इसका जो शिशु है वो इस थैले में क्या है, बैठा हुआ है। जब कंगारू को फील होता है, एहसास होता है, खतरे का संकेत होता है कहीं से, तो ये क्या करते हैं, अपने संतान को, अपने शिशुओं को क्या करते हैं, अपने थैले में क्या करते हैं, रख लेते हैं, और इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो कंगारू का थैला होता है, और इसी में इसे शिशु क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, इसी के अंदर से जन्म लेते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, जो थैला वाले जीव होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं मार्सुपियल्स। क्या बोलते हैं, मार्सुपियल्स बोलते हैं। ये भी एक स्तनधारी है, लेकिन स्तनधारी में अलग कैटेगरी है, मार्सुपियल्स। तो इसमें कोआला और कंगारू दो फिगर मैंने आपको दिखा दिए। तो दोनों में क्या होते हैं, दोनों में थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। शरीर में क्या पाया जाता है, थैला पाया जाता है, इसलिए इसको थैला वाला जीव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थैला वाला जीव भी कहते हैं। और जब ये खतरा देखते हैं तो अपने संतानों को क्या करते हैं, इसी थैले में क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं या रख लेते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, रन कर जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। तो ऐसे जीव को स्तनधारी ही कहा जाता है, लेकिन स्तनधारी की कैटेगरी में किसमें आते हैं, मार्सुपियल्स में आते हैं। जो अंडे देने वाले होते हैं वो मोनोट्रेम में आते हैं, और जिनमें गर्भनाल होता है वो आते हैं अपरायुक्त में, या उन्हें अपरा वाले जंतु भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। चलिए, अपरायुक्त स्तनधारी क्या है, ये मादाएं अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाओं एवं हार्मोन में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं। और ये परिवर्तन चक्र दो प्रकार के होता है। कहने का मतलब ये कि जो अपरायुक्त जो मादाएं होती हैं जो जंतुओं में, उनमें एक चक्र चलता है, और उस चक्र से वो अपनी प्रजनन की टाइमिंग को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। और जो चक्र होता है वो दो टाइप से होता है, एक होता है ऋतुस्राव या रज चक्र, और एक होता है मध्य चक्र, जिसे ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये चक्रीय परिवर्तनों का मासिक क्रम है, जो रजोदर्शन से लेकर रजनोवृत्ति तक प्राइमेट्स जैसे बंदर, लंगूर एवं मनुष्य में मादा शरीर के अंडाशय से जनन मार्ग व हार्मोन श्रावण में होते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, इसको समझ लेते हैं। अब पहले आपको हम बता देते हैं जीव क्या है। तो जीव कितने टाइप के होते हैं, तो जो जीव होते हैं दो होते हैं। एक होते हैं प्राइमेट, प्राइमेट्स, और एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब होता है कि वे जिनकी उत्पत्ति नर वानर से हुई है। किससे हुई है, नर वानर से जिनकी उत्पत्ति हुई है करोड़ों वर्ष पहले, उन्हें प्राइमेट्स कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति नर वानर से हुई है। इसमें कौन आते हैं, तो इसमें बंदर आता है, लंगूर आते हैं, और मानव आते हैं। बंदर,
लंगूर और मानव, ये प्राइमेट्स में आते हैं। और नॉन प्राइमेट्स में मतलब जिनकी उत्पत्ति नर वानर से नहीं हुई वो सब नॉन प्राइमेट्स में आते हैं, जैसे में गाय, भेड़, बकरियां, ऊंट, ये सब क्या है, ये सब नॉन प्राइमेट है। मतलब इनका बंदरों से कोई लेना देना नहीं है। तो जिनका बंदरों से कोई लेना देना नहीं है वो सब नॉन प्राइमेट में आते हैं, और जिनका बंदरों से कुछ न कुछ कनेक्शन होता है, नर वानर की दुनिया से है सब, वो क्या होते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। जैसे में बंदर, लंगूर, मानव क्या है, प्राइमेट्स। हालांकि इंसान को भी कहा जाता है कि बंदरों के मतलब बंदर इनके ही पूर्वज है, इनकी उत्पत्ति बंदरों से ही ये मानव की। तो इस वजह से हम लोग अपने आप को किस में मानते हैं, प्राइमेट्स में मानते हैं। जबकि जिनका बंदरों से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं है, वो सब क्या है, नॉन प्राइमेट्स है। तो जो प्राइमेट वाले जीव होते हैं इनमें क्या होता है, रज चक्र चलता है। क्या चलता है, रज चक्र, या इसी को बोलते हैं मासिक आतर्व चक्र। मासिक आतर्व चक्र, या इसी को बोलेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रकार का ये साइकिल होता है। अब ये रज चक्र क्या होता है, मासिक आतर्व चक्र क्या होता है, तो ये जो होता है मानव में मादा में होता है, या कह सकते हैं मानव में स्त्री में होता है। स्त्री, पुरुषों में नहीं होता है, स्त्री में होता है। इतना ध्यान दें, केवल किसी में होता है, स्त्री में होता है। और ये होता क्या है, जब प्यूबर्टी आती है, मतलब जब यौवना आरंभ होता है, तो उस समय क्या होता है कि कुछ लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, और उस लैंगिक लक्षण में स्त्री में जो है एक क्रम से, मासिक क्रम से, मतलब महीने में जो है हार्मोन का स्रावण होता है। हार्मोन का स्रावण होता है। तो ये स्रावण कहाँ से होता है, तो अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है, अंडाशय से, जनन मार्ग से होता है। तो इनमें क्या होता है कि अंडाशय से जनन मार्ग में से क्या होता है, स्रावण होता है, और उसी को बोलते हैं क्या, रज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रज। अब इसमें क्या होती है कि रुधिर की मात्रा भी होती है। किसकी मात्रा होती है, रुधिर की मात्रा भी होती है। तो ये स्टार्ट होता है और ये 3 से 5 दिन होता है। हालांकि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बस बता दे रहा हूँ शॉर्ट में ही कि इसमें रुधिर की मात्रा होती है, और ये 3 से 5 दिन तक होते हैं। 3 से 5 दिन तक होते हैं, और ये शो करते हैं प्रजनन को। ये किसको शो करते हैं, तो प्रजनन को शो करते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, रज चक्र बोलते हैं। और ये 28 दिनों के आतर पर होते हैं, मतलब 28 दिनों के अंतर पर। मतलब एक बार 28 आने के बाद फिर उस 28 दिन बाद ये पुनः फिर आते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, रज चक्र या आतर्व चक्र बोलते हैं। तो ये प्राइमेट में होते हैं, मतलब बंदर में, लंगूर में और मानव में होते हैं। और इनकी कैटेगरी में केवल ये ध्यान रखना कि स्त्रियों में होते हैं, पुरुषों में मत कह देना इसमें, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे। केवल स्त्री में होता है। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होता है कि यही सेम चीज़ें जो होती हैं, यही सेम चीज़ जो है नॉन प्राइमेट जीवों में भी होती है। नॉन प्राइमेट जीव में भी होती है। किस में होती है, नॉन प्राइमेट जीव। तो उसमें क्या कहा जाता है, तो उसमें कहा जाता है मध चक्र। प्राइमेट में होगा तो रज चक्र, नॉन प्राइमेट में होगा तो मध चक्र बोलते हैं इसे, मध चक्र, या इसे बोलते हैं क्या, ऑस्ट्रियस साइकिल। तो ये नॉन प्राइमेट में होता है, जैसे गाय, भैंस जो होते हैं, भेड़, बकरी, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, इनमें कौन सा चक्र चलता है, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या चलता है, मध चक्र। ये भी, इनमें भी क्या होता है कि जब इनमें संभोग की तीव्र इच्छा होती है, तो इनके जनन मार्ग से क्या होते हैं, इनके जनन मार्ग से जो हार्मोन निकलना क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं। और जो हार्मोन निकलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मध चक्र बोलते हैं। और इसके वजह से इनके शरीर में क्या होता है कि एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और बहुत तीव्र से बढ़ने की वजह से इनके जीवों में जो है प्रजनन का या संभोग का जो उत्तेजना होता है वो बहुत तेज हो जाता है।
और वो उस समय क्या होते हैं, नर के संपर्क में आते हैं और संभोग प्रक्रिया करते हैं। तो ये इनमें क्या होता है, मध चक्र। तो मध चक्र और जो रज चक्र होता है, एक समझ सकते हैं कि एक प्रकार की क्या होता है, पहचान होती है, संभोग करने की या प्रजनन करने की क्या होती है, पहचान होती है। तो वे मध चक्र और क्या होती है, रज चक्र। तो रज चक्र जो होता है प्राइमेट में होता है और मध चक्र किस में होता है, नॉन प्राइमेट जीवों में होता है। तो चलते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध चक्र ये नॉन प्राइमेट स्तनधारी मादाओं के अंडाशयों, प्रजनन मार्ग एवं हार्मोनों में होने वाली चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला है। उदाहरण में आपका आ जाएगा गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चीता, चूहा, ये सब नोट कर लेंगे। इस चक्र के दौरान मादा की रुधिर में एस्ट्रोजन का श्रावण अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण इनमें संभोग की तीव्र इच्छा विकसित होती है और इस काल में मादा नर के संपर्क में आती है। तो ये चीज़ मैं आपको उसी समय बताया था कि जब रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय संभोग करने की इच्छा बहुत तेज हो जाती है, और वो इसी टाइम क्या होते हैं, जो मादा होती है वो नर के जो है संपर्क में, कनेक्शन में आना क्या करती है, स्टार्ट कर देती है जीवों में। तो ये पहचान एक प्रकार के होते हैं। तो अगर प्राइमेट जंतु है तो ऋतुस्राव या रज चक्र, और नॉन प्राइमेट है तो उनमें क्या चलता है, मध चक्र चलता है। दोनों में क्या होता है कि जो जनन मार्ग होते हैं उनमें से हार्मोन क्या करते हैं, निकलते हैं, इसको ध्यान रखें। बाकी इसका जो रज चक्र है आपको मैं मानव जनन जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। चलिए अब आज का लास्ट टॉपिक इसी को लेकर चलते हैं और इसी पर आपका टॉपिक एक आज का वीडियो समाप्त होगा। मध्यकाल के आधार पर स्तनी जंतु 3 प्रकार के होते हैं, मतलब एक होते हैं मोनोस्ट्रस, एक होते हैं बाइस्ट्रस और एक होते हैं पॉलिस्ट्रस। अब यहाँ नाम पर ही आप समझ जाएंगे कि मोनोस्ट्रस क्या होता है, बाइस्ट्रस क्या होता है और पॉलिस्ट्रस क्या होता है। मोनोस्ट्रस क्या होता है, मोनो का मतलब क्या है, मैंने बताया था, मोनो का मतलब होता है एक बार। तो जब वर्ष में एक बार मध निकलता है किसी जीव में, वर्ष में कितनी बार, तो यहाँ पर कहेंगे वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार मध स्रावित होता है, स्रावित होता है। वर्ष में कितनी बार, एक बार मध स्रावित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोस्ट्रस बोलते हैं। ऑस्ट्रस मतलब मध और मोनो का मतलब एक। तो एकदम आसान सा डिफिनेशन है, आप इसको यहाँ समझ जाएंगे कि स्ट्रस का मतलब क्या होता है, मध होता है, और मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। जब वर्ष में एक बार मध स्रावित हो और एक बार जीव क्या करे, जनन करे, और एक वर्ष में एक बार संतान उत्पन्न करे, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोस्ट्रस। जैसे में गाय, जैसे में भैंस, ये क्या है, मोनोस्ट्रस है। ये वर्ष भर में एक बार संतान उत्पन्न करते हैं, इनमें को क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है मोनोस्ट्रस। बाइस्ट्रस किसे बोलते हैं, तो बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब 2, जो वर्ष में 2 बार, वर्ष में कितनी बार, तो वर्ष में 2 बार मध स्रावित करें और 2 बार क्या करें, संतान उत्पन्न करें। भाई 2 बार क्या करेंगे, संतान उत्पन्न करते हैं, एक वर्ष में 2 बार। तो इन्हें क्या करते हैं, तो इन्हें कहते हैं बाइस्ट्रस। इसमें कौन आता है, तो इसमें आती है बकरी, बकरी आती है, ये क्या है, बाइस्ट्रस। कुत्ते आते हैं, बिल्ली आती है, ये सब क्या है, बाइस्ट्रस है, वर्ष में 2 बार। और वैसे पॉलिस्ट्रस, पॉली का मतलब होता है कई, स्ट्रस मतलब मध। ऐसे जीव जो वर्ष में 2 से अधिक, या कह सकते कई बार मध जो है स्रावित करते हैं और वर्ष भर में कई बार संतान उत्पन्न करते हैं, संतान पैदा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिस्ट्रस। मतलब वर्ष में कई बार संतान पैदा करना, वर्ष में कई बार संतान पैदा करना। तो जो वर्ष में कई बार संतान पैदा किया जाता है, कई बार मध स्रावित होता है, तो ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, ऐसे जीव को बोलते हैं पॉलिस्ट्रस। इसमें कौन आता है, तो इसमें एग्जांपल समझ लीजिएगा, चूहे आते हैं। इसमें चूहे एक वर्ष के अंतर्गत या एक वर्ष में बहुत सारे संतान उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में इनमें बहुत बार मध स्रावित होता है, और जब जब मध स्रावित होता है तब तब इनके अंदर क्या होता है, जनन होता है,
और जनन में संतान क्या होती है, उत्पन्न होती रहती है। बाइस्टर्स में क्या होता है, वर्ष में 2 बार संतान उत्पन्न होते हैं क्योंकि 2 बार मध निकलते हैं। और जो मोनोस्टर्स है इसमें क्या होता है, वर्ष में 1 बार मध स्रावित होता है और एक ही बार जनन होता है और वर्ष में एक ही बार क्या होता है, संतान उत्पन्न होता है। तो बाई एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। आपका ये लास्ट वीडियो का लास्ट कंटेंट था। तो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।